कभी किसी बच्चे की पहली क्लास की किताब को ध्यान से देखा है? देखने में तो ये बड़ी सिंपल लगती है ना? लेकिन इसके पन्नों के अंदर ना एक छिपा हुआ जीनियस है, एक कमाल का डिजाइन। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बड़े सवाल से। एक बच्चे का दिमाग आखिर बनता कैसे है? क्या इसका मतलब सिर्फ दिमाग में इंफॉर्मेशन भर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है कनेक्शंस बनाना, जिज्ञासा जगाना और दुनिया को समझने के लिए सही टूल्स तैयार करना। इसके लिए हमारी केस स्टडी है मृदंग। ये छोटे बच्चों के लिए डिजाइन की गई एक टेक्स्ट बुक है। और हम इसके चैप्टर्स नहीं पढ़ने वाले, नहीं। हम तो इसके पीछे जो शानदार डिजाइन है ना, जो सिखाने का तरीका है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला भाग है दिमाग के लिए एक खेल का मैदान। देखिए, ये किताब सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, ये तो दिमाग के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह है। एक ऐसा माहौल जहां सीखना अपने आप में एक खेल बन जाता है। और ये बात ना किताब की भाषा में ही साफ दिखती है। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो एक इनविटेशन है। आओ बोलें, आओ गाएं, आओ करें। मतलब ये आपको बुला रही हैं कि आओ हिस्सा लो, कुछ करो। तो ये काम करता कैसे है? चलिए भाग 2 में देखते हैं, देखकर सीखना। यहां पर सिर्फ देखने जैसी एक सिंपल सी चीज को जिज्ञासा की एक मजबूत नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ एक बहुत ही सरल सवाल से शुरू होता है। आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? ये एक ओपन एंडेड सवाल है। और सबसे मजेदार बात, इसका कोई सही गलत जवाब है ही नहीं। इससे बच्चे को बिना किसी डर के जो दिख रहा है उसे बताने का मौका मिलता है। फिर सवाल थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है। क्या आप इन जानवरों के नाम बता सकते हैं? अब सिर्फ देखना नहीं है, अब याद करके नाम बताना है। इससे बच्चे की मेमोरी एक्टिवेट होती है। और फिर यहीं पर एक जीनियस मूव आता है। गिनती को शामिल किया जाता है। क्या आपको सांप दिखाई दे रहे हैं? वे कितने हैं? एकदम आराम से भाषा से बात गणित पर आ जाती है और ये दिखाता है कि सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं। तो पॉइंट क्या है? लक्ष्य सिर्फ चीजें पहचानना नहीं है, असली लक्ष्य है देखने के एक्ट को सवाल पूछने की आदत में बदलना। इससे बच्चे को जो पहले से पता है वो भी याद आता है और वो और जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। ये जिज्ञासा की पहली चिंगारी है। चलिए अब एक और पावरफुल टूल की बात करते हैं। भाग 3, संख्याओं की लय। यहाँ किताब एक जादू का इस्तेमाल करती है, वो है कविता और रिदम, ताकि मुश्किल चीजें भी आसानी से याद हो जाएं। इसे कहते हैं रिदमिक लर्निंग। ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। जरा सोचिए, हमें गानों के लिरिक्स कितनी आसानी से याद हो जाते हैं, है ना? बस वही लॉजिक है। जब इन्फॉर्मेशन को गाने और तुकबंदी में लपेट दिया जाता है तो हमारा दिमाग उसे झट से पकड़ लेता है। जैसे ये पहली कविता देखिए, ये सिर्फ 1 to 10 की गिनती नहीं है, ये तो एक कहानी है। एक मछली पकड़ना और फिर उसे छोड़ देना। ये कहानी गिनती को दिलचस्प बना देती है। कितना सिंपल और कितना असरदार है। अब देखिए, सीधी गिनती करना तो चलो ठीक है, आसान है, लेकिन उल्टी गिनती, वो एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग है। इसमें सिर्फ क्रम याद नहीं रखना होता, आपको सोचना पड़ता है कि 5 चीजों में से एक कम हो गई। ये घटाने यानी सब्ट्रैक्शन की पहली सीढ़ी है। तो किताब ये मुश्किल काम कैसे सिखाती है? एक बहुत ही शानदार कविता के साथ। इसकी शुरुआत होती है, 5 छोटे बंदर पेड़ पर कूद रहे थे। तो हम 5 से शुरू करते हैं, एक साफ ठोस नंबर जिसे बच्चे आराम से समझ सकते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, एक बंदर गिर जाता है। ये एक ऐसी घटना है जिसे बच्चा इमेजिन कर सकता है और इसका एक लॉजिकल रिजल्ट है कि अब 4 बंदर बचे हैं। कविता घटाने की प्रोसेस को एक कहानी में बदल देती है। ये 5 - 1 = 4 जैसा मैथ्स नहीं है, ये एक कहानी है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कविताएं सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं हैं, इनमें भाषा सिखाने की कई परतें छुपी हैं। नए शब्द हैं, जरूरी शब्द हैं और तुकबंदी वाले शब्द हैं जो आवाजों की समझ बढ़ाते हैं। मतलब एक ही तीर से कई निशाने। कमाल है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे देखने से और रिदम से सिखाया जाता है। अब वक्त है इन सबको जोड़ने का। भाग 4, बिंदुओं को जोड़ना। यहां पर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पहले सीखे गए स्किल्स को और भी पक्का कर देती हैं। चलो एक डॉट टू डॉट एक्टिविटी को देखते हैं। लगता तो बड़ा सिंपल सा खेल है ना? लेकिन जरा सोचिए, इसमें कितने स्किल्स एक साथ काम कर रहे हैं। अक्षर पहचानना, उन्हें सही क्रम में लगाना और हाथ और आंखों का तालमेल, सब कुछ एक ही एक्टिविटी में। और ऐसा ही ये मैचिंग गेम है। एक जानवर की तस्वीर को उसके लिखे हुए नाम से जोड़ना।
ये एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। मतलब ये समझना कि ये जो अक्षर लिखे हैं वो असल में उस जानवर के लिए हैं। पढ़ने की पहली सीढ़ी यही तो है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हमारे आखिरी भाग पर, भाग 5, खेल की वास्तुकला। चलिए अब इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं कि इस पूरी टेक्स्ट बुक के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है। तो इस किताब का कोर आइडिया क्या है? पहला, सीखना सवाल पूछने से शुरू होता है। दूसरा, रिदम चीज़ों को हमेशा के लिए याद करा देती है। तीसरा, कुछ करने से यानी फिजिकल एक्शन से नॉलेज पक्की होती है। और चौथा, हर एक्टिविटी एक साथ कई स्किल्स पर काम करती है। ये सीखने का एक ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती हैं कि अगर हम बचपन में जिज्ञासा, लय और खेल से सबसे अच्छा सीखते हैं, तो फिर बड़े होकर हम खेलना बंद ही क्यों कर देते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना?